जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरदानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विशुष्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। एक समय नारद जी सब लोकों में घूमते घूमते मृत्यु लोक का उपागत है। मृत्यु लोक में नारद जी आए तो देखे कि यहाँ के प्राणी बहुत कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं और पाप से लिप्त हैं। उनका कष्ट कैसे दूर होगा, पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी, सुख शांति कैसे आएगा, ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोकम गतस्तदा स्वर्ग लोक में चले गए, जहाँ पर भगवान विष्णु देवता शंख चक्र गदा धारण करने वाले प्रभु विराजमान हैं। समस्त ऋषि महर्षि देवताओं की बैठक होती है, सभा होती है। वो सभा में जाकर के भगवान को प्रणाम किए नारद जी और पूछे कि प्रभु मैंने सब लोक में गया, उनको मृत्यु लोक में गया तो देखा प्राणी बहुत कष्ट में है और पाप से लिप्त है। उनका कष्ट कैसे दूर होगा, पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी, ऐसा कोई व्रत हो पूजा हो तो बता दें। यह बात सुनकर के भगवान विष्णु देवता बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि नारद आप मृतलोक के प्राणी के शुभ चिंतक हो, अच्छा चाहने वाले हो, तो मृतलोक के प्राणी में जा कर के भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजा करने के लिए बोले। नारायण की पूजा करे से सब पाप दूर हो जाता है, घर में सुख शांति आता है, जनता की नाश होता है, सबसे उत्तम व्रत है, इसे जाकर प्रचार करो। तो नारद जी प्रभु को फिर प्रणाम किए और कहे कि प्रभु सत्यनारायण स्वामी कौन देवता हैं और उनकी पूजा कैसे होती है, व्रत का क्या नियम है, क्या विधान है, किसने व्रत किया उसको क्या फल मिला, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे बतावें। तो भगवान विष्णु देवता अपने मुखारबिंद से सत्यनारायण स्वामी कथा को कह करके नारद जी को बताए हैं। स्कंद पुराण देवाखंडे बरकथायाम प्रथमो अध्याय बया बाबू घंटी संग बया संग बजाइए हम बाई पहले प्रभु कहते हैं कि हे नारद, सतयुग के समय में काशी नगरी में एक शतानंद नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण बहुत गरीब थे, उनका परिवार की खर्चा ज़्यादा था, आमदनी का उपाय नहीं, न नौकरी न व्यवसाय न खेती गृहस्थी, इसलिए अपने परिवार को जीवन यापन को चलाने के लिए भिक्षाटन करते थे और भिक्षा मांगे से जो पैसा मिलता था उसी से अपने परिवार को जीवन को निर्वाह करते थे, लेकिन बहुत कष्ट से तकलीफ से। भगवान विष्णु का भक्त भी थे। तो जो लोग प्रभु का भक्त बनते हैं, प्रभु को याद करते हैं, उनका दुख दूर करने के लिए भगवान विष्णु देवता अपना रूप बदल करके पृथ्वी लोक में आ जाते हैं और भक्त को कल्याण कर जाते हैं। कहते हैं कि सूक्ष्म रूप पढ़वाते हैं। शतानंद ब्राह्मण को दुख को दूर करने के लिए भगवान विष्णु देवता एक दंडी स्वामी के रूप धारण करके काशी नगरी उपागत है, काशी नगरी में आ गए, जहाँ पर शतानंद ब्राह्मण रहते थे और भिक्षा मांगने के लिए चले तो भगवान रास्ता में खड़ा हो गए दंडी के रूप में। जब सामने आए तो पूछे, ब्राह्मण देवता आप इतना कष्ट करते हो, तकलीफ करते हो, कारण क्या है, हमें बताओ। तब शतानंद ब्राह्मण कहे, महाराज मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, हमारे परिवार की खर्चा ज़्यादा है, आमदनी का उपाय नहीं, इसलिए मैं भिक्षाटन करता हूँ। आपके पास में यदि कोई उपाय है तो बताएं, प्रभु कहे मुझे। ऐसा कह करके दंडी स्वामी को पैर पकड़ के प्रणाम किए। दंडी स्वामी बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए और कहे, शतानंद ब्राह्मण तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा,
सुख शांति को प्राप्त करोगे, अंत में स्वर्ग का भी प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन पहले भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजा कराओ। नारायण भगवान की पूजा करने से सब पाप दूर हो जाता है। सब सत्यानंद ब्राह्मण कहे, महाराज हमारे पास तो भगवान की पूजा के लिए कोई उपाय नहीं है, फिर भी मन में संकल्प कर लिए कि कल मुझे भिक्षा मांगे से जो भी पैसा मिलेगा उसी से भगवान की पूजा करा देंगे। ऐसा संकल्प करके अपने घर गए, अपने परिवार को बताए कि कल भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजा करानी है। तो घर के लोग साफ सुथरा करके रख दिए। लेकिन सत्यानंद ब्राह्मण को रात्रि में चिंता लग गया कि मैंने पूजा के लिए निमंत्रण तो कर दिया, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, कल पूजा कैसे होगा। इसी चिंता में रात भर जाग करके भगवान का नाम का कीर्तन किए और सुबह उठ करके गंगा स्नान किए, भिक्षा के झोले ले करके भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ते हैं। तो भगवान की महान कृपा उन पर आ जाती है। जो लोग कभी भिक्षा नहीं देते थे, सत्यानंद ब्राह्मण को आते देख करके घर के दरवाजा तक बंद कर देते थे कि ब्राह्मण देवता है, मांगेंगे तो देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो पाप लगेगा। वैसा कृपा लोग जब प्रभु का कृपा हो गया तो बुला बुला करके आदर सत्कार के साथ में भिक्षा देने लगे। और सत्यानंद ब्राह्मण को उस दिन काफ़ी पैसा मिला। इसलिए कहा गया है कि जा पर कृपा काम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जो जिस पर प्रभु का कृपा हो जाता है उसके ऊपर में सब लोग कृपा करने लगते हैं। सत्यानंद ब्राह्मण को उस दिन काफ़ी पैसा मिला, बहुत प्रसन्न हुए। पूजा के लिए फल फूल धूप दीप अगरबत्ती देने और ब्राह्मण को बुला करके सत्यनारायण स्वामी की पूजा कराए। उसी दिन से उनका सारा दुख दूर हो गया और सुख शांति को जब प्राप्त करने लगे तो हर महीना भगवान की पूजा की, सुख शांति पाए, अंत में स्वर्ग को प्राप्त कर गए। स्कंद पुराणे रेवा खंडे वर कथायाम द्वितीय अध्याय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु कहते हैं कि एक लकड़िहारा ने भगवान को पूजा किया और उसका भी दुख दूर हो गया। वह लकड़िहारा भीड़ जाति का रोज जंगल में जाते थे, लकड़ी काटते थे, बाजार में बेचते थे, जो पैसा मिलता था उसी से अपने परिवार को जीवन को निर्वाह करते थे, लेकिन बहुत कष्ट से तकलीफ से। एक दिन लकड़िहारा जो है जंगल से लकड़ी काट करके बाजार में बेचने जा रहे थे। बैसाख का महीना था, काफ़ी धूप। लकड़िहारा को जल पिपासा लग गया तो मन में विचार किया कि थोड़ा विश्राम करेंगे, जलपान करेंगे और तब लकड़ी बाजार में बेचने जाएंगे। ऐसा मन में बात आते ही सत्यानंद ब्राह्मण का मकान मिला और उनके मकान के सामने लकड़ी के भारी गट्ठर को रख दिए। मकान में जब प्रवेश किए तो देखे भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजा हो रही थी। पूजा को प्रणाम करके बैठ गए, कथा को सुने। कथा जब समाप्त हुआ सत्यानंद ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछे, ब्राह्मण देवता कौन पूजा करते हैं और यह धन दौलत सुख संपदा आपको कैसे आ गया, कृपया करके हमें बताइए। तब सत्यानंद ब्राह्मण कहे कि लकड़िहारा यह भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजा है। विष्णु